दशमूल में है हम लोग। इसमें प्रेम तत्व के बारे में कहा है। प्रयोजन तत्व, क्या प्रयोजन तत्व के बारे में कहे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? स्वरूपावस्था ने मधुर रस भावोदय व्रजे राधा कृष्ण स्व जन जन भावम हृदय परानंदे प्रीतिम जगततुल संपत् सुगमो विलासा के तत्वे परम परिचर्याम सतपते। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने भी बहुत सारी चीजों को इसमें उन्होंने भर दिया। 4 लाइन में भी कहना है, संक्षेप में भी कहना और सब कुछ कहना। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने भी सब कुछ कह दिया 4 लाइन में संक्षेप में। अब प्रत्येक की व्याख्या के लिए पूरा उज्ज्वल नीलमणि आदि पूरा सब देखने पड़ेगा ना। फिर भी यहाँ पर दिग्दर्शनी तो दिया है। तो कहते हैं इसके पहले वाले में क्या कहा? साधन करो। क्या कहा? साधन को। साधन क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण, ठीक है। तो क्या कहा था वहां पर? क्या कहा था? इस प्रकार श्रवण कीर्तन स्मरण कृष्ण का, संसार का नहीं, कृष्ण का करते करते क्या होगा? कृष्ण के चरणों में रति, तो रति की प्राप्ति होगी। तो जब ये रति अवस्था होगा तब क्या होगा? स्वरूपावस्था में, अर्थात शरीर और मन से मुक्ति, शरीर और मन से मुक्ति और अपने स्वरूप में स्थिति। क्या अपना स्वरूप क्या है? हाँ, डर किस बात की? हम कृष्ण के दास हैं, हम माया के नहीं, या बीवी के नहीं, या पति के नहीं, हम कृष्ण के ही दास हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, मैं कृष्ण का दास हूं, इसे कहते हैं स्वरूप में स्थित होना। अब ये तो कह रहे, अब ये तो कह रहे, तब क्या होगा? सही मायने में हम उस स्थिति में स्थित रहें, तब उस समय शरीर ना बाधा देगी, या देगी भी तो उससे हम परेशान नहीं होंगे, और ना ही मन हमें परेशान कर पाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं मुक्त अवस्था। किंतु ये शरीर तो है फिर भी साथ में, इसलिए फिर उसको कहते हैं जीवन मुक्त, अर्थात वो जीवित है, यानी शरीर मन आदि है, फिर भी मुक्त है। और जब या इसे फिर दूसरे शब्दों में फिर कहते हैं कि स्वरूप सिद्धि, अर्थात वो अपने स्वरूप में स्थित है। जब शरीर मन भी जब छूट जाएगा तब उसको वस्तु सिद्धि कहते हैं। आप जो सचमुच में जो अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित हो गया, अब शरीर मन छूट गया, वो बाद में होगा जब मृत्यु होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वरूप अवस्था ने, जब जीव मैं कृष्ण का दास हूं इस प्रकार से अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित हो जाता है, कब होगा? रति अवस्था में या भाव अवस्था में। उसके पहले नहीं, उसके पहले समझेगा, जानेगा, और उसके पहले तक ज्यादा उस स्थिति में होने के लिए प्रयास करेगा, किंतु कुछ न कुछ मन और शरीर का माया धोखा उसको देता ही रहेगा, कुछ न कुछ, ठीक है। किंतु उस रति अवस्था में कोई धोखा नहीं, अब कोई धोखा नहीं। अब संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं, इसे कहते हैं स्वरूप अवस्था। अब जब उस स्वरूप में स्थित होगा तब उसे धीरे धीरे स्थायी भाव का
समझ आने लगेगा। अर्थात स्थायी भाव मतलब कृष्ण के प्रति स्थायी यानी स्थिर भाव यानी संबंध। तो कृष्ण का दास तो हूं, किंतु किस प्रकार का हूं? मैं शांत रस का हूं, दास्य रस का हूं, सख्य हूं, वात्सल्य हूं या मधुर हूं, ये तब जाकर के दिखाई देगा, मतलब समझ आने लगेगा। या समझ नहीं आएगा, स्थित हो जाएगा। जो स्थिति में वो उसी में ही स्थित हो जाएगा। मधुर रस भावोदय है। तो यहाँ पर बाकी रसों की बात नहीं करी, मधुर रस की यहाँ पर कर रहे हैं बात। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ये मधुर रस को ही देने के लिए वे आए हुए हैं, इसलिए दूसरी चीजों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे। तो तब क्या होगा? व्रजे राधा कृष्ण स्वजन जन भावम हृदय वहन। तो इस भाव अवस्था में जब इस प्रकार से स्थायी भाव जगेगी तो तब क्या होगा? बाकी चार चीज अनुभाव, विभाव, सात्विक संचारी भी उसमें जुड़े। किंतु वो जो कहा था शुद्ध सत्व विशेषात्मा, तो शुद्ध सत्व विशेषात्मा कब बना? यहां पर बतला रहे राधा कृष्ण स्वजन जन भावम हृदय वहन। अपने स्वरूप में स्थित या संबंध हो गए, किंतु अभी तक वहां का कोई भाव नहीं आया। जब वो भाव मिलता तब वो भाव अवस्था में या प्रेम अवस्था में तब स्थित होता भाव अवस्था। तो वो कौन सा भाव? वो कह रहे हैं कि उस गोलोक में राधा कृष्ण के जो निज जन हैं, मानो सख्य रस में है तो सुबल सखा या मधुमंगल आदि जो हैं उनका भाव कृष्ण के प्रति, तो वैसे ही भाव को पाने के लिए वो यहाँ साधन करते। और यदि मधुर रस है तो जो सखी बनना चाहते हैं वो ललिता विशाखा आदि में जाएंगे, तो उसको वो देने के लिए महाप्रभु नहीं आए। तो इसलिए वहां पर मंजरी भाव के लिए फिर रूपरति मंजरी आदि के भावों को स्वीकार करते हुए निरंतर उन्हीं भावों में डूबा रहेगा। तो अर्थात वो जैसा सेवा कर रहे हैं वैसे ही सेवा पाने के लिए मनी मन प्रयास करता रहेगा। ठीक है, तो तब परानंदे प्रीतिम जगदतुल संपत् सुगम हो। तब इस प्रकार साधन भावावस्था का साधन जो है करते करते परमानंद की परम निधि स्वरूप प्रीति में अर्थात प्रेम अवस्था को वो प्राप्त करेगा। जगत अतुलम संपत् सुगम हो, वो इतना श्रेष्ठ है कि जगत में उसके आगे कुछ भी बराबर नहीं, उसमें इतना सुख है कि संसार से बाहर का जो सुख है। तब क्या है? उस प्रेमावस्था को पाने पर विलासा के तत्व परम परिचर्या लभते। तब राधा कृष्ण के जो प्रेममयी लीला जो है विलास, उसमें मंजरी के यानी दासी के रूप में, किंकरी के रूप में तब सेवा करने का, साक्षात सेवा प्राप्ति करने का उसे सुयोग प्राप्त होगा। यही हमारा लक्ष्य, साक्षात राधा कृष्ण की मंजरी भाव या दासी भाव या किंकरी भाव में उनकी सेवा करना ही हमारा प्रयोजन तत्व है। ऐसा प्रेम मई सेवा को पाना ही हमारे साधन भजन का लक्ष्य है। नेक्स्ट ये भी है, यहां पर किस प्रकार से साधक उस रस में स्थित हो पाता है,
यहां पर संक्षेप में फिर बताया प्रभु का को जीव कथम इदम अचिद विश्वमिति वा विचार्येता नर्तान हरिभजन कृतशास्त्र चतुरः अवेदाशाम धर्मान सकलम अपराधम परिहरन हरेर नामानंदम पिबति हरिदासो हरिजनई। यहाँ पर भक्ति ठाकुर जी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के एक दिग्दर्शन के रूप में साधन दशा के बारे में कहे। सबसे पहले तो क्या है, तीन चीज को समझना है? सबसे पहले तीन चीज को समझना। प्रभु का भगवान कौन है, को जीव मैं जीवात्मा मैं कौन हूं। तीसरा क्या है, कथम इदम अचिद विश्वमिति वा, और ये जड़ जगत क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और ये जड़ जगत जो है ये क्या। इन तीन चीजों को विचार्यता, इन तीन चीजों को समझना। क्या समझ आता, समझना माने क्या समझना, कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन। तो मैं यदि चेतन हूं, तो मैं चेतन हूं, तो मैं जड़ के साथ क्या कर रहा हूं, ये विचार जो भूल जाते हैं। समझते तो हैं, सुनते हैं, समझते तो हैं, किंतु और बढ़िया सा गद्दा और ठंडे ठंडी एसी या कूलर और सुंदर पेट भर के यदि प्रसाद मिला तो हम सब कुछ भूल जाए। हाँ? फिर हमें सपने में लगता हम राजा रानी हो गए, बड़ा सुंदर हमने कपड़ा पहना, या द्वेष यदि है तो मारो इसको काटो। इन सब चीजों में हम डूब जाते हैं। इसलिए आप भक्ति ठाकुर जी ने बोला विचार्य एता, इन सब चीजों को हमें सब समय विचार करना पड़ेगा। कैसे विचार होगा, नाम करते करते इन्हीं चीजों का करना पड़ेगा, या मन को समझाना पड़ेगा। तो समझ के फिर क्या करना पड़ेगा, नर्तान, अनर्थ समूह अर्थात जड़, जो हम नहीं है या जिसमें हम लोगों का प्रवेश नहीं, उन चीजों को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। और किसमें फिर मन लगाना पड़ेगा, भगवान के भजन में। कैसे होगा, कृत शास्त्र चतुरः, शास्त्र की दृष्टि से अपने बुद्धि के द्वारा इन विषय को कर सकता। शास्त्र रूपी बुद्धि के बिना, शास्त्र की सहायता लेने वाली बुद्धि के बिना खुद ब खुद ये कभी भी संभव पर, शास्त्र के वचन से ही हम इसको कर सकते, काट सकते। मन यदि कहेगा नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं, इस प्रकार बताया गया, तुम्हारा विचार ठीक ऐसे करना। यदि इस प्रकार से नहीं किया, फिर भगवान का भजन थोड़ा बहुत होगा, कभी नहीं होगा, किंतु वैसा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाए। तो फिर ये तो हो गया संबंध वाला।
फिर उसके बाद कहते हैं अभेदाशम, यानी मोक्ष की इच्छा, ब्रह्म के साथ मिलके एक हो जाने की इच्छा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। धर्मान सकलम, जो धर्मार्थ काम मोक्ष आदि जितनी चीजें हैं सबको त्यागना पड़ेगा। फिर लास्ट में क्या है, पराधम, नाम अपराशय प्रदापराध जितने भी है परिहरण, उन सबको क्या करना पड़ेगा, त्यागना। पता जो हमारे भजन में जो जो बाधा है, ये परासमूह है, फिर धर्मार्थ काम आदि है, फिर मोक्ष आदि है, फिर इसके अलावा जितने प्रकार के नक्त समूह हैं, शास्त्र के बल से, शास्त्र युक्ति रूपी बुद्धि के द्वारा काटते हुए यदि हम भगवान के भजन में लगे, इस प्रकार लगने को ही संबंध ज्ञान कहते हैं, इसी को दीक्षा कहते हैं, इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं। ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति ही दीक्षा है। और जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक दीक्षित नहीं आप। अभी क्या दीक्षित होने के प्रोसेस में, कभी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, ये दिव्य ज्ञान, ठीक है। तो जब इस प्रकार के दिव्य ज्ञान में यदि स्थित हुआ साधक, तो क्या करेगा, जो रूप गोस्वामी पाद जी ने जो बताया है, जो उपदेशामृत का 8वां श्लोक, तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण नाम नसी योज्य तिष्ठन् भजेत तदानुरागी जनोनुगामी कालम नयेत किलामिति उपदेश सारम। यहाँ पर वही कह रहे हैं, हरेर नामानंदम पिबति हरिदासो हरिजनै, सदा ही भगवान के भक्तों के संग में, अकेले में नहीं, वो भी कैसे श्रेष्ठ संग में, वैसे संग में रहते हुए वो अब क्या हो गया, वो अब माया का दास नहीं है, वो अब किसका दास है, कृष्ण का दास। फिर क्या करता है, सदा ही भगवान के नामानंद नाम रस का सदा ही पीता है, इसके अलावा दूसरा और कोई काम नहीं है। वो नाम रस का पान करते करते क्या करना है, वो जो रूप गोस्वामी बताया तन्नाम रूप चरिता जी में, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करना, उनके चरणों की सेवा के लिए प्रार्थना फिर करना, दिन रात वही प्रार्थना और वही चिंतन करते हुए वो अपने समय को बिताएगा। यही बात यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। यही साधन साध्य का यही। तो यहाँ पर 3 दशा जो पहले भी समझाया, साधन अवस्था, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। जब साधन अवस्था भाव की तरफ लक्षित होगा तब साधन, जब प्रेम की तरफ लक्षित होगा तब भाव भक्ति। तो महाप्रभु ने यहाँ पर रूप शिक्षा में यह सब चीज समझाया, साधन भक्ति होते हुए रति उदय, रति गाढ़ होए लेता प्रेम नाम कोई। वही जो साधन भक्ति से भाव भक्ति या रति भक्ति होगी और रति गाढ़ होने पर प्रेम भक्ति होगी। प्रेम वृद्धि कमे नाम स्नेहमान प्रणया, तो जब प्रेम जब बढ़ने लगेगा वही फिर स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि दशाओं को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो मूल दशमूल में जो बात बताया गया, क्या वो राधा कृष्ण स्वजन भावम हिंदी बात, राधा कृष्ण के निजजनों के भाव को धारण कर,
ये राग भक्ति में ये बात, दो प्रकार की भक्ति है, वैदी और राग। शायद मैंने पहले भी समझाया, शायद थोड़ा बहुत विधि अनुसार चलता वैदी भक्ति है, और केवल लोभ के अनुसार चलता है, मुझे भी वैसे ही सेवा चाहिए, उसे राग। ये राग केवल लोभ से होता। कैसा होता है? जैसा यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की सेवा की और मन में लालसा हुआ कि यशोदा मैया जैसे ही पुत्र के रूप में श्री कृष्ण को सेवा करना चाहती हूँ, तो इसको लोभ कहते हैं। हम उसके योग्य नहीं है, फिर भी हमने लोभ किया। अब उस लोभ इतना सताया, दिन भर नाम किया, कीर्तन किया, याद किया, स्मरण किया, वैष्णवों का संग किया, फिर उसी में जो है हम डूबते रहे। ठीक है, तो तब हमारा ये लोभ ही जो है दिन रात उन भगवान के परिकरों का चिंतन करने लगा, दिन रात उन्हीं सेवा के लिए मन में प्रार्थना। फिर इसको मतलब स्टार्टिंग में इसे लोभ, अब जब भावावस्था में जब फिर पहुंच जाते हैं तब इसको रागानुग भक्ति है। उसके पहले अर्थात जो उनका जो राग है या उनका जो प्रेम है, उसी प्रेममय सेवा को चाहते हुए जो साधन करना, इसको कहते हैं रागानुग। ठीक है, यशोदा मैया ने कृष्ण को लाड़ लड़ाया, दूध पिलाया, नहलाया, श्रृंगार कराया, वही भाव को चाह नहीं, मैं भी वैसे ही करना चाहिए। फिर इसको कहेंगे रागानु, उनके राग के प्रति लोभ होना, कृष्ण के प्रति नहीं, कृष्ण के उन भक्तों के सेवा के प्रति। इसको फिर रागानु कहते। ये उस अवस्था में होगा, किंतु लोभ तो स्टार्टिंग से हो जाएगा, चाहे आप जितने पापी से पापी भी क्यों ना हो, लोभ तो कोई भी कर सकता है, किंतु उसके लिए साधन मेहनत तो शुद्ध होना पड़ेगा। तब उसके बाद भावावस्था होगी, तो तब वास्तव में चिन्मयी सिद्ध देह में तब जाके उसकी सेवा हुई, तब उसको रागानु कहते। यहाँ पर वही सेवा जो है दो रूप से होगा। ये राग, ये जो विशेष करके वृंदावन के जो कृष्ण है ब्रज के, उनकी सेवा तो राग भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, या उनकी प्राप्ति राग भक्ति से हो सकता है। वहां वैदिक भक्ति का कोई प्रवेश बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए विशेष करके ये राग भक्ति का साधन, कब का साधन, ये भावावस्था की बात कर रहे हैं, या उसके पहले लोभ अवस्था में भी ये चीज जो है, जब हम रुचि अवस्था में फिर पहुंच जाते तब से भी ये थोड़ा थोड़ा मतलब जब प्रारंभ होने लग जाता है। तो विशेष रूप से भावावस्था के बाद ही ये पूर्ण रूप लेता, उसके पहले नहीं। क्या दो प्रकार का इसका मतलब दो प्रकार का इसका साधन है, जो रूप को स्वयं ने इस श्लोक में बता ही दिया, जो तन्नाम रूप चरित्र आदि में यही बात बताए कि, तो यहाँ थोड़ा सा खुल के बता रहे क्या है वो, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाहते ही तद्भाव लिप्सुना कार्य प्रजलों का अनुसार। साधक यहाँ बैठा, ये भावावस्था की बात हो रही है, उसके पहले नहीं। तो साधक जो है वो यहाँ बैठा हुआ, सेवा साधक रूपेण, ये साधक जो ये शरीर है, इस शरीर के द्वारा यहाँ पर सेवा किया। क्या किया? रूप गोस्वामी पाद जी ने जिस प्रकार से किया, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो सेवा है यहाँ बैठे बैठे की। किंतु सिद्ध रूपेण चात्र ही, किंतु जो अपना जो मुक्त जो शुद्ध जीवात्मा जो प्रकाशित हुआ, जो स्वरूप सिद्धि की बात हुई, उसे कहते सिद्ध स्वरूप। वो काल्पनिक नहीं है, स्वतः स्वतः प्रकाशित होगा। उस चिन्मय सिद्ध
स्वरूप से सिद्ध जगत में राधा कृष्ण की सेवा की जो लालसा जो है, सेवा है, ये तो वो जो साधक है, जो रागानुग साधक जो भावावस्था में है, वो इन दोनों प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा करे। यहां बैठा है जो मतलब भावावस्था के साधक है, नाम कर रहा है, किंतु जिह्वा नाम ले रही है, हाथ मिल रहा है, किंतु मन कहां पर है? सिद्ध देह के द्वारा राधा कृष्ण के पास है। वहां भी साक्षात सेवा नहीं किया, सेवा की प्राप्ति हुई नहीं। तद भाव लिप्सुना कार्य, जो उनकी सेवा में लगे हैं, जैसे यशोदा मैया लगी हैं या श्री राम सुबल आदि लगे हैं, या मधुर रस में कौन? रूप रति मंजरी आदि लगे हैं, उनकी सेवा को देख करके मुग्ध हो गया। कितना सुंदर रूप से ठाकुर जी राधा कृष्ण के लिए चामर दुलार, मैं भी वैसे ही सेवा को चाहता हूं। इस प्रकार केवल चाह, लिप्सुना यानी लालसा है। लालसा मतलब पागलपंती। अब वो लालसा तक नहीं रहेगा, नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, छोड़ो, नहीं, छोड़ने का तो नाम नहीं। वो अभी तो पागल ही हो गया कि चाहिए तो वही चीज है, ठीक है। सद्भाव और दिन रात उसी चीज का चिंतन करता है, तो कैसी वो सेवा कर रहे हैं। किंतु यहाँ पर एक चीज समझना, ये जो चिंतन है ये काल्पनिक नहीं है, ये चीज को समझो आप। ये जो चिंतन है ये काल्पनिक नहीं। क्यों? अब चाह के भी, हाँ, चाह के भी वैसा आप चिंतन नहीं कर पाओ, तो कैसा होगा? सेवोन्मुखता रूपी वृत्ति नहीं है, चाह के भी आप ऐसा सोच नहीं सकते। तो वैसी भावना होगा ही नहीं। तो इसलिए जब तक श्री गुरु वैष्णवों की सेवा नहीं की, उनकी कृपा प्राप्त नहीं किया, इस राज्य में इन सब चीजों में प्रवेश अधिकार हो नहीं सकता। सोचने तो जबरदस्ती सोच भी लोगे, कितना सोच लोगे, और सोचना केवल काल्पनिक हो। इसलिए पद्धति जो है, जो गुरु वैष्णवों ने एक ही बताया वो ये है, प्रोसेस तो यही है। किंतु जो प्रारंभिक स्टेप क्या है, जब वो निष्ठा रुचि की स्थिति में है, जब थोड़ा थोड़ा आप मन में लोभ जगने लग रहा है, तब स्टेप क्या है? वो गुरु पर वही चीज करेगा जो करना चाहता है या जो सुना है, मन में थोड़ी सी लालसा जगी, पहले वही सब चीज वो गुरु के लिए करेगा। गुरु के लिए पहले पानी लाएगा, चामर डुलाएगा या पंखा से झुलाएगा, पैर दबाएगा, और वही चीज करते 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 गुरु के प्रति ममता होगा, उनके लिए रोएगा, तब नाम करेगा, तो श्री गुरु के साथ वैसा संबंध होगा। अब वही संबंध पकते पकते गुरु कब वो राधा कृष्ण के प्रति मोड़ दिया, आपको पता भी नहीं चला। अतः जहां पर आपने किया और आपका चित्त स्वतः ही वहां चला, इसके अलावा बाकी सब कल्पना। तब आप समझ पाओगे कि राधा जी के लिए सेवा करना क्या चीज है, उसके पहले नहीं समझ सकते। इसलिए जी गुरुदेव कहते थे कि जितने परिमाण में श्री गुरु के लिए निष्ठा, या गुरु के लिए जितने परिमाण में रोएगा, या गुरु के प्रति जितने परिमाण में विरह महसूस होगा, तब तो वो राधा जी के विरह को समझ पाएगा, तब वो राधा जी के लिए रो सकेगा। अन्यथा कल्पना, केवल कल्पना। ठीक है, कनेक्शन कहां पर है? जैसा नाड़ी है,
है कि नहीं? तो बच्चा है और माँ है और मानो नाड़ी ही नहीं, तो कभी संभव है? या तो वो मरा मिलेगा। तो ठीक वैसे ही कि गुरु क्या है? नाड़ी। अब वो नाड़ी का संबंध, जैसा यहाँ जन्म ले लिया नाड़ी तो काट दी, किंतु ये नाड़ी नहीं कटता, ये सब समय संबंध है। यदि गुरु वैसे है तो नित्य संबंध, उस जगत में भी जाकर के संबंध। इसलिए कनेक्शन कहाँ है? यहां से है तो वहां निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। जितना मर्जी कर लो, जितना आप शास्त्र जान लो, श्लोक सीख लो, है? कहने का मतलब क्या है? क्या हो रहा है? ये ठीक करवा के लाओ दोनों, ठीक है? ये सब ले जा करके एक बार। नहीं 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 नहीं, कल्पना ना करो, बिना योग्यता के प्रयास ना करो। हाँ, क्या हो सकता है? हो क्या सकता है? मन में लालसा जरूर जग सकती, इसे कहते हैं लोभ। लोभ तो महापापी से पापी व्यक्ति को भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु लोभ यदि हुआ, लोभ के साथ साथ कुछ मेहनत भी होना चाहिए। केवल चाह रहे हैं फिर मेहनत नहीं करेंगे और चिंतन करने लगेंगे तो फिर तो हो गया। तब उस समय यदि मन में लोभ भी हुआ तो सीधा राधा कृष्ण पे मत जाओ। अभी जैसे मैंने बताया, पहले गुरु वैष्णवों की सेवा में रगड़ो, जान दे दो। अब आपको पता भी नहीं चलेगा, गोता यहाँ लगाया निकले वहां पर। यही बात मैं कहने वाला था। मैं अभी यही बात को मैं थोड़ा समझाने वाला था। क्या बात क्या है कि शास्त्र में तो सब कुछ है, तो ये मेरी बात नहीं है, कि गुरु महाराज जी की बात है, मैं केवल याद कि शास्त्र में तो सब कुछ है। शास्त्र भी सब प्रकार का है, कोई सा भी शास्त्र खोल लो और पढ़ लो। तो बात हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे गोस्वामी ने सब कुछ लिख रखा है, फिर भी सब नहीं लिखा, कुछ कुछ चीजें लॉकर की है, फिर भी मत तो समझो कि सब कुछ है कि नहीं? तो पढ़ लो तो हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि पढ़ के भी यदि हमने पढ़ ली, पढ़ने से क्या होगा? केवल जानकारी मिलेगी, इसे कहते हैं ज्ञान। जानकारी मिलना और चीज को प्राप्त करना एक नहीं, ये चीज को भी समझ लो। यदि मैं जान गया कि यूएसए में न्यूयॉर्क है, वहां पर जो है ये है वो इत्यादि, मैं कहाँ बैठा हूँ? खुद जनकपुरी। तो क्या होगा? केवल जानकारी से क्या होगा? कई लोग होते हैं यहाँ बैठे बैठे यहाँ की चीज नहीं पता, वहां की चीज सब पता है, सारी कुछ पता रहे, और तो यहाँ जैसा पता नहीं तो लाखों साल रह के आए। कहने का मतलब क्या है? ये केवल ज्ञान है, जानकारी, और हम इन जानकारियों को लेने में बड़ा टाइम लगाते हैं। सारी जानकारी ले रहे, कोई जानकारी बाकी नहीं। तो इन जानकारियों को लेकर के क्या लाभ? कोई लाभ? अच्छा, ये जानकारी ले भी लिया तो गुरुदेव बताते थे कि मानो श्री कृष्ण है, श्री राधा जी है, उनकी सेवा है, ठीक है, मानो वो सेवा मिल भी गया, मानो एक बात के लिए सेवा मिल भी गया, किंतु जो फीलिंग है ये कौन देगा? जो भावना है वो कौन
कौन देगा? वो गुरु ही देंगे, या गुरु परंपरा देंगे, या शिक्षा गुरु। भाई गुरु मतलब दीक्षा शिक्षा गुरु, वही दे सकते। पहले उनके प्रति वैसी भावना जगे, उनके लिए पहले यहाँ वैसी सेवा की जाएगी, होगी, फिर वही चीज ट्रांसफर होगा धीरे धीरे, तब मन उसको झेल पाए। नहीं तो मन पागल, और फिर लगना था वहां, लग गया यहाँ, तो मतलब वो बिल्कुल विपरीत स्थिति को पकड़ ले। इसलिए ये बात फीलिंग कहाँ से आएगी? वो हमने यदि गुरु वैष्णवों के लिए किया तो करते करते 2 दिन में नहीं आएगा, वो करते करते कब हो गया, कब हो गया वो पता नहीं चलेगा। कब ये हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। जैसे शादी करके आए, ससुराल आए, तो शुरू में तो वो पता नहीं कौन है क्या है, तो उनके लिए करते 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 कब हम उनके ही हो गए पता ही नहीं चलता। ठीक है, ठीक वैसे ही गुरु वैष्णवों के लिए करते करते ही हम राधा कृष्ण के लिए कुछ महसूस कर सकते हैं, अन्यथा वो जो फीलिंग है वो नकली है, काल्पनिक है, जिसका कोई मूल्य नहीं। जैसे साधारण लोग हैं, मैं किस लिए कह रहा हूं, ये डिफरेंस को समझो आप। जो मन से जो भावना जो दिखाते वो सब नकली। जैसे बहुत सारे हैं, गायक भी हैं, रहे गाते हैं, सब नाचते हैं, गाते हैं, रो रो कर बेहाल हो जाते हैं, सब नकली। अब कहोगे सब नकली कैसे, कुछ तो होगा, तो कुछ तो है, चलो बात ठीक है मान लिया, किंतु वो कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे समझो एक बात के लिए, जैसा इनकी फैमिली है, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं, और मैं इनके लिए रोने लग गया, क्या संभव है? संबंध होगा तब तो कुछ होगा, तब तो होगा। संबंध ही नहीं हुआ, फिर मैं रोने लग गया, तो फिर क्या, नकली तो हुआ, फिर और क्या हुआ? या तो ढोंग है, या तो नकली है, या तो इनको कुछ चाहिए इनसे। ये तो चीज है। किसी के हृदय में बहुत दया हो, किसी के हृदय में बहुत दया हो, सबके प्रति वो ज्यादातर वही होता है जो गुरुदेव बताते हैं। बहुत बड़ा भागवत वक्ताकार, ध्यान से सुनो, गुरुदेव सब समझाते थे ये सब चीज खोल खोल के। बहुत बड़ा भागवत वक्ताकार कर रहा था भागवत, और बड़े भाव से सारे लोग सुन रहे हैं। किसी दिन एक बूढ़ी मैया वहां पर पहुंची, बिल्कुल फ्रंट रो में, फ्रंट में आके बैठ गई, और शुरू करते ही उनको देख के ही बस रोने लग गई। अब पूरी कथा में रोई, जबरदस्त रोई जा रही है। पहला दिन रोया, सोचा जो वक्ता है, जो भागवत का, सोचा पता नहीं कौन से बड़ा, पता नहीं क्या वक्ता है, पता नहीं क्या है। दूसरे दिन भी रोया, तीसरे दिन, तो चौथे दिन रहा नहीं गया, उनको बुलाया, भाई ये कैसे भाव, कहने वाला मैं, तो मुझे मुझे खुद इतना भाव नहीं आ रहा है, तू तो रोई जा रही है, तू क्या उस जगह से आई है ना, क्या तुम्हारा इतना भाव कहाँ से आ रहा? कुछ तो होगा, रहस्य क्या रहस्य, कुछ तो बताओ, क्यों रो रही? तब वो बुढ़िया कह रही है कि मैं बोलूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो नहीं। अब वो फिर वो रोती, फिर बहुत देर रोई, फिर सांत्वना देकर फिर कहती है, मेरा संसार में कोई नहीं। फिर मैंने सोचा चलो सहारे के लिए मैं एक बकरा पालता हूँ, मेरा बेटा जैसा है,
और उसका एक दाढ़ी होता है, ऐसा ऐसा दाढ़ी होता है। अब वो बकरा जो है 2-4 दिन पहले गुम हो गया। अब मैं ढूंढती फिर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। वो मेरा बेटा जैसा है, उसके बिना मेरा जीवन नहीं। वो खाता है, मैं फिर खाती हूँ। वो नहाता है, फिर मैं नहाती हूँ। वो चलता है, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। अब 2-4 दिन से वो मिला नहीं, और मैं सब जगह ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, वो मिल ही नहीं रहा। अब तो इसी चक्कर में मैंने सुना यहाँ भागवत हो रहा, तो मैं आके बैठ गई। अब जैसे ही मैं बैठी, मैं आपकी तरफ देखा और आपकी ये दाढ़ी को देखा, बस मुझे मेरे बेटे का याद आ गया। आप सर आप ऐसा ऐसा हिलाने लगे, तो मेरा बेटा भी ऐसे ही सर हिला हिला के मैं उसको ऐसा ऐसा करता हूँ। तो ये कहानी, जो रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं पता ही नहीं, तो कारण ये, इसलिए इतना सस्ता नहीं। जैसे मैंने जो नाटी की बात करी, वही मेन चीज। गुरु के साथ हमारा संबंध का जो कनेक्शन कहां पर है, वो राजा जी के चरणों में जाकर। उसके बिना आप स्वतंत्र रीति से लांग करके खुद ही जाग, वो सब दुष्ट है, आसुरिक वृत्ति। ठीक है, तभी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो कीर्तन गाया, जो हम गा रहे हैं, उसको ऐसा गांठ बांध के रखो, एक एक शब्द है। श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कुरियाय, आर ना करेगा मुने आका। श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तमा गति। ये प्रसादे क्यों कहा, उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही के पीछे कारण यही कारण, दूसरा कोई कारण नहीं। तो इसलिए बड़ा मार्मिक तात्पर्य है इन सबके पीछे। ठीक है, चलो। तो ये दोनों स्वरूपों से जो है सेवा होता है। जो महाभागवत जो राग भक्ति में है, वो बाहर रूप से देखने में तो नाम कर रहे हैं, कि तो भीतर से कहां पर है राधा कृष्ण की सेवा। हम उसका नकल नहीं कर सकते, कि तो लालसा जरूर कर सकते हैं कि कभी न कभी किसी जन्म में जाकर के जो है हम भी वैसे ही भक्ति को हम भी पा सके। तो विशेष करके महाप्रभु ने वही चीज बताया है। इसके बाद तो ये भावावस्था का डेफिनेशन है, मैंने पहले भी इसकी व्याख्या की है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यान सम्यभाग रुचि में चित्तमाश्रिन्न दसो भाव उच्यते। ये शुद्ध सत्व विशेषात्मा, ये विशेष क्या है? वही वो जो पार्षदों के भीतर जो भाव है, वो भाव को ये साधक प्राप्त कर लेता है, चित्त बल उसको मिल जाता है, तब उसके बारे में सोच सकता है। उसके पहले तक कल्पना। हाँ, यहां पर क्या है कि जो गुरु से जो सुना वो वेद मंत्र है। यदि श्री गुरु कृपा करके उस चित जगत की खिड़की खोल देते हैं, जितना खोला उतना ही देखो, ज्यादा मत जाओ। तुम्हारी योग्यता अनुसार श्री गुरु जो है समय समय पर थोड़ा थोड़ा खोल, जितना खोला उसी का ही चिंतन मनन करते हो। ठीक है, तो विशेष करके तो ये विशेष आत्मा है और प्रेम रूपी सूर्य का आंशिक प्रकाश है। और ये रुचि, 3 प्रकार की रुचि। कब कृष्ण मिलेंगे, कब
कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होगी। हाँ? प्राप्ति सेवा एक और है। कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण की सेवा कब मिलेगी? और एक चीज है, हाँ? तो ये तीन चीज की सब समय मन में लालसा रहता है। कैसी लालसा? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये कीर्तन में वही ये रुचि की बात। गातिया मालतीर माला दीवो दोहार गले इजाबत। देखो ये भी समझ लो, ये चीज को गांठ बांध के रखो। यहाँ पर जो कहा है कि मैं कब राधा कृष्ण के गले में बड़ा सुंदर माला में बना के मैं गले में माला डालूंगा, कब? जब तक बद्ध अवस्था में है तब तक नहीं, कदापि, खबरदार ऐसा कभी मैं सोच ले। हमेशा इस प्रकार से सोचो कि हमारे गुरु या रूप मंजरी जो है वो राधा कृष्ण को दे रही है, उनका वो भाव मुझे कब मिलेगा? मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा अभी कोई योग्यता नहीं। वो जो दे रहे हैं उनका भाव मेरे अंदर कैसे आएगा? वो जब तक सिद्ध अवस्था नहीं होता है, जब तक श्री गुरु साक्षात उसमें प्रवेश अधिकार कराते नहीं है, तब तक कल्पना नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, जो कर रहे हैं उनके निकट में प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे कब इस प्रकार का सुयोग मिले। इसलिए हम सेवा के नहीं, जो सेवा कर रहे हैं उनकी भावना के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं।